हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का 19 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट का हम पूरा यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। जो पूरा पेपर है इसमें हिंदी है, आपका जीएस है, उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद रीजनिंग है और उसके बाद आईक्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरा हम आंसर की इसकी बताने वाले हैं आज। तो हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि हम केवल आपको आंसर ही बताएंगे। क्वेश्चन जैसे है, ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसका केवल आंसर ही बताएंगे केवल। और इससे आप अगर जिन बच्चों ने ये पेपर दे रखा है वे अपनी आंसर मिला सकते हैं इस वाली आंसर की के साथ। और जो बच्चे नहीं हैं वे स्क्रीनशॉट ले करके खुद सोल्व करके बाद में आंसर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1989 टू 1990। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो यहाँ पर जो अकर्मक क्रिया मैं सोता हूँ में प्रयोग हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द। तो माँ की बहन जो है होती है मौसी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है। तो रस से भरा यानी कि रस भरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। तो इनमें सामुदायिक विशेषण जो है वो है चारों। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के एक सार्थक शब्द चुनिए। तो इस ये जो बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कहते हैं तो वो आता है अतिशयोक्ति अलंकार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, अतिशयोक्ति। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, तो यहाँ पर ऑप्शन था निशान, पताका, चिन्ह, ध्वज। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का तिरंगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये जो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वे काफ़ी आए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर ये एक अनुच्छेद दिया गया था, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको इसका सीधा उत्तर बताएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस पूरे पैराग्राफ में से वो थे, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। तो यहाँ पर पैराग्राफ से जो पता लगेगा वह लगेगा आपको कि आर्नोल्ड नहीं मानते। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में इस लिंग को व्यक्त नहीं करते। तो ये मानते हैं ब्रुगमैन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यादृच्छिक जो है ब्लूमफील्ड मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। तो जो लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार जो है वह है अर्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। तो नंददास के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वह है रसमंजरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मालगोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। तो मालगोदाम तो यानी कि माल के लिए गोदाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटें।
वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। तो इसके लिए हमें एक सही वाक्य छांटना था। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत में नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल वाली लोकोक्ति दी गई है। पंचों का कहा सिर माथे, यानी कि फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, यानी कि सहायता करने वाले पर रौब जमाना। सहज पके सो मीठा होए, यानी कि समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताहिब खिसरी दे जागे की सुखी नाई। तो बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। तो ये सिंपल सा मिलान था जो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद एक और लोकोक्ति और उनके सही अर्थ जोड़ने वाले विकल्प पहचान कीजिए। तो ये भी सिंपल ही था। इसमें था गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिमियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि अपनी असफलता पर खींचना। का चरखा जब खुली सुखाने, समय के बाद सहायता मिलना। ते पाँव पसारिए जिनी नवी सैर, जितनी लंबी शोर। तो आय के अनुसार खर्च करना। तो ये भी सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 को हुई थी। तो इसको आप याद रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं, वह देर से सोकर उठा, देर में सोकर उठा, वह देर के साथ सोकर उठा, वह देर तक सोकर उठा, वह देर को सोकर उठता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वह देर तक सोकर उठता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर बहुवचन शब्द जो है समाचार है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा लौंग। अगला प्रश्न है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर निरंतरता बोधक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो जिसमें निरंतरता का बोध होता हो, यानी कि कोई काम निरंतर हो रहा हो। तो यहाँ पर दे डालो में कोई निरंतरता का बोध नहीं है, पानी बरसने लगा में भी नहीं है, लेकिन बरसता रहता है। तो इसमें निरंतरता है। तो ये राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पर खटमल जो हो जाएगा वो पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही वाक्य की पहचान करनी थी। तो यहाँ पर दिए गए हैं, दुश्मन ने गोले और तोपों में आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड ही हो जाएगा, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो हैं वे हैं सैयद ईसा अल्लाह खां। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसके द्वारा कोई काम करता है, तो करण के द्वारा काम करता है, कोई भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदें, जलेबियाँ खरीदें, ये तो नहीं होगा। साड़ियाँ खरीदें, ये भी नहीं होगा। एक छाता खरीदें, ये भी नहीं होगा। बहुत कुछ खरीदें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। तो इन्हें पुरस्कार ये प्रदान किया गया था सन 2005 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर मनोज भी इसका पर्यायवाची है, अनंग भी है, सन्मत भी है, लेकिन नीलय जो है वो पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है। तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की जो पुरस्कार राशि है वह है 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है। तो नरोत्तम दास की इनमें से जो रचना है वह है सुदामा चरित्र। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से पुष्टमार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो ये पुष्टमार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना जो है वह वल्लभाचार्य ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ था सच्ची बात, इसमें भी गुण प्रकट हो रहा है। गुलाबी रंग इसमें भी हो रहा है, गोल आंखें इसमें भी हो रहा है, लेकिन मनो अनाज में नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते हैं। तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। तो कोई आया था यानी कि कोई निश्चित नहीं है, तो इसका ये सर्वनाम भेद जो होगा वह होगा अनिश्चयवाचक। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है। तो RX दर्शाता है लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो भारत की रबी फसल हैं सरसों, गेहूँ और जौ, लेकिन कोहड़ा भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर लखनऊ या इलाहाबाद कोई भी हो सकता है। तो आप इसमें एक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो मैक्सिको की मुद्रा जो है वह है पेसो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके। तो कैंसर केयर सुदृढ़ करने के लिए द्वीपीय देशों में केरल ने किया था एक समझौता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। GST के तहत सामानों की व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो HSN कोड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पड़क्कल मॉन्यूमेंट्स जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो पट्टाकल स्मारक जो है वह स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत सरकार का अधिकृत निकाय एपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। तो एपेडा जो है या इसको कहते हैं हम प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च व्हीकल या लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो चंद्रयान 2 मिशन में उपयोग किया गया था GSLV MK-III। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जकार्ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संगीत और नृत्य से लखनऊ घराना संबंधित है। यह कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ, पोर्नोग्राफी, मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, सोशल नेटवर्क विकृत करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो वह जिला था चमोली। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो RPF का पूर्ण रूप होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था गंग राजवंश वालों ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। निमोनिया जो है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी राजस्थान में ही है। रणथंभौर भी राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है, लेकिन सह्याद्री टाइगर रिजर्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीता, तो डोलू कुनीता जो है वह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहुत ही फेमस है मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखी गई है एज ऑफ टाइम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो 14 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा होगा तो वह एक शोषण के रूप में ही माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है ए फाइन बैलेंस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जीएस के देख सकते हैं, जीएस में बहुत सारी बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान रखें बुक्स का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मलेशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है? तो मलेशिया के रूप में जो उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है तो वो है असम राइफल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बात करें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की तो ये लागू हुआ था 1993 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप ये पूरी जो क्वेश्चन है ये पूरा पेपर आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ फॉर्म में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ये क्वेश्चन सिंपल था, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आप कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीएमवी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग अफसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? तो ये बहुत ही दुखद घटना थी, ये मारे गए थे गलवान घाटी में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उपायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो ये जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये हमें भी नहीं पता, आप सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल 10 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यह यांगोन स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो ये मनाया जाता है 8 जून को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर है वह है सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैमेज एक्सरसाइज किया। तो ये क्या था, हमारे भारत देश हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 76 था यहाँ पर। दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बी शून्येतर संख्याएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77। एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और यह 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति है। तो यहाँ पर आपको ट्रेन की गति बतानी थी, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 7 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया है। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 है, तो x का मूल्य क्या था। तो x का मूल्य जो निकल कर आएगा वो आएगा 15,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि m गुणा का संकेत करता है, d विभाजन को संकेत करता है, a योग को संकेत करता है, s घटाव को संकेत करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर s, d और a और m इनका बताकर क्वेश्चन सोल्व करना था, इन साइन को लगाकर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह होता है उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 12 है, तो उसका लसाअ क्या है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से अपरिमेय संख्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √20/√4। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये समीकरण दी हुई है, तो इसमें जो x का मान निकल कर आएगा वह आएगा 0.2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। यदि यहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। तो यहाँ पर हारे हुए उम्मीदवार को वोट बताने थे कितने मिलते हैं। तो हम यहाँ पर आपको केवल सीधे आंसर बता रहे हैं, आप खुद स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल से, जो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 20,038 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन हैं।
जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलो है और सेक्शन बी के छात्रों का 35 किलो है तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार होगा। तो यहाँ पर औसत भार बताना था, तो औसत भार इस क्वेश्चन का आंसर 37.25 किलोग्राम निकल कर आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर अब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ। तो यहाँ पर ये रीजनिंग के सवाल भी नहीं कहते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाता है। तो बुल का हो गया काउ, स्टैलियन यानी कि घोड़ा, और स्टैलियन इंग्लिश में कहते हैं ये, और इसका जो क्वेश्चन मार्क का आएगा ये आएगा मेर, मेर माने घोड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है। इस प्रकार बनाने वाले जानवर का नाम कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह होगा लोयन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल ए बी सी डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न था कितने छात्रों ने खेल सी और ए में भाग लिया। तो यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं। तो आप जांचने के बाद आपको पता लगेगा कि कितने कितने छात्रों ने सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89। तो यहाँ पर ये निर्देश दिया हुआ है। तो इसमें कथन दिया हुआ है, कथन के तर्क हमें बताने हैं। कथन के तर्क क्या हैं, सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पर कथन है, क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए? तो यहाँ पर जो तर्क दिए हुए हैं वे दिए हुए हैं, हाँ, बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, हेलमेट पहनना चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये नहीं, हेलमेट पर पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है। तो इसका तर्क सेकंड राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा दूसरा, यानी कि केवल तर्क 2 मजबूत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे एक कथन और उसकी 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उत्तर को इस रूप में चुनिए। यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा एक निहित है, यदि कथन में केवल पूर्वाधार पर, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हमें किस प्रकार से ऑप्शन टिक करना है। तो कथन ये है, बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। तो पूर्व धारणाएं हैं, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आंखों के लिए आरोग्यकार है। तो इसका जो हम देखते हैं अब क्या क्या ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि कथन में आई और दो आई दोनों पूर्व धारणाएं निहित हैं तो सी हमें टिक करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो सी भी इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर तो ए है लेकिन सी इसका राइट होगा। तो इन्हें ध्यान से रखें क्वेश्चनों को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में आपको आकृति दी हुई है, आपको थर्ड फेज की आकृति पहचाननी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला गोला जो है वो केवल एक गोले को छूता है, यहाँ पर 2 गोलों को छूता है, तो तीसरे में 3 गोलों को छुएगा, यानी कि ये वाला राइट आंसर होगा डी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं डी कौन से में है। तो यहाँ पर सी में डी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 101, 90, 80, 63, 56। तो यहाँ पर ये बताना था, ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, श्रृंखला में अनुपस्थित पद कौन सा है? तो यहाँ पर अनुपस्थित पद जो निकल कर आएगा वह आएगा 71, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अपने प्रारंभ स्थल से वह कितना दूर और किस दिशा में है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक घन में 4 आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है?
तो 4 फल की बनाने के लिए 3 बार काटने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी है, तो इसकी जिम्मेदारी है जिला प्रशासन की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वाली गई है। जब वे उस स्थान को छोड़ने वाले होते हैं तो होटल के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रोक लिए जाते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा एक कारण नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी ने उन्हें रोका होगा। उन्होंने, तो यहाँ पर इनमें दिए गए थे, कमरों से टीवी, तौलिया और फ़ोन के ले लिए हैं, होटल के रेस्तरां में खाना नहीं खाया है, साबुन और शैम्पू ले लिए हैं जो होटल में प्रदान किए गए हैं, होटल में रहने के दौरान बहुत शोर मचाया है। तो इसमें जो नीत हो सकता है वह हो सकता है कि होटल के रेस्तरां में खाना नहीं खाया है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए रोक ही नहीं सकता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव में नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठन करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के लिए के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थे कि कौन सा कार्य वो कर सकता है, संभावना किस कार्य को करने की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप जैसे देखेंगे, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है, तो इसमें सर्वोच्च शक्ति जो हो जाएगी वह हो जाएगी संविधान, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिटी एक्स में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं कहते। प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय साधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना, सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाके में ही करना, सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं की भागीदारी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सैली एक सफल शिक्षिका थी। दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधन द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उनमें वंचितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए थे, आप देख सकते हैं। प्रबंधन ने सैली को उसके दुर्घटना के बाद डेस्क जांच की पेशकश की। प्रबंधन सैली की उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने के लिए तैयार थी। सैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरी करने को कहा गया। सैली को एक ऐसी नौकरी की पेशकश की गई जिसमें वह ऑनलाइन शिक्षा दे सकती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कि संवेदनशीलता की कमी इसमें नजर आ रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल दिवस समारोह में भाग लेने विभिन्न स्कूलों में बच्चे को एकत्रित होना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग्स, हीरोइन इत्यादि, माना और चांदी, हीरे, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल हैं। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित कौन एक चुनौती नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। बृहत और निर्बाध सीमा, मानव संसाधन या याताएं, मानव संसाधन
याथ्यताएं, बाध्यताएं, साम्यगन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ई कॉमर्स का आविर्भाव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा ज़्यादा सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पॉल बचपन में ही जासूस बनने का सपना देखता था। उसने एक तहकीकात करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। पॉल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस गुण को प्रदर्शित करने की संभावना नहीं रखता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वह आसानी से ऊब जाता है, निष्क्रिय है और उसमें ऊर्जा की कमी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियाँ निम्नलिखित इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य में लागू हुई। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1956 में भाषाई असामंजस्यता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहां वह अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके। उसे प्रदर्शन, थिएटर या संगीत और दृश्य कला में आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से कौन से पेशे में होने की संभावना है। तो यहाँ पर संभावना हो सकती है कि लोक प्रशासन में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में जब संघर्ष होता था या गांव में अपराध घटित होते थे तो निम्नलिखित में से एक को छोड़कर एक समाधान खोजने के लिए सभी जिम्मेदार होते थे। तो गांव की पंचायत ये भी होती थी। इसके बाद बात करें गांव के बुजुर्ग, ये भी अटेंड होते थे वहाँ पर। गांव का प्रधान भी होता था। गांव की स्त्रियाँ ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया है। आप अगर लिंक को लेकर संवेदनशील नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, आप पढ़ सकते हैं। तो आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियां में से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देश वाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई। यह 80 रुपये प्रति किलो तक चली गई। जनता ने मांग की कि सरकार को प्याज की कीमत नीचे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दाम को नियंत्रण में लाई। सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्रवाई ने प्याज की कीमत को कम करने में मदद की होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि उन्होंने प्याज के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई होगी। अब देखना अगला प्रश्न। राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है। तो इसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, जबकि ये आप देख सकते हैं ये सभी जो हैं ये सभी जासूसी करने वाली ही एजेंसियां हैं और नियंत्रण में सहायक होती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 111 है। तो यहाँ पर अब ये आईक्यू के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो देखते हैं। एक निश्चित कोड में FAT को 9 और RAT को 13 के रूप में कोड किया गया है, तो उसी कोड में मैप का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैप का मान जो निकल कर आएगा वह आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 12 अप्रैल में 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। उसके भाई को यह याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की है। तो यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की है और दी गई सभी जानकारी सही है तो उसने किस दिन शादी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 अप्रैल।
अलका और पलक कह बहनें हैं। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। जो पलक का बेटा है, अलका ऋतिक की क्या लगती है? तो एक रिलेशनशिप का सवाल था। तो अलका जो है वह ऋतिक की यहाँ पर मौसी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यात्रा आरंभ स्थल से अब वह किस दिशा में है? तो यहाँ पर यह सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर आएगा वह आ गया दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है? तो यहाँ पर आप सीधे देख पा रहे होंगे कि ये विषम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों हैं? तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़े का संभावित मान क्या है? तो सबसे बड़े का संभावित मान जो निकल कर आएगा वह आएगा 373। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर इनको व्यवस्थित करना था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा, पहले ये आएगा, चौथा, फिर आएगा तीसरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 118 का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एफ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आ जाएगा हमारा शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निर्देश नीचे दी गई तालिका में 1991-92 से 98-99 तक किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार मिलियन यूएस में दिया गया है। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दें। तो यहाँ पर ये दे रखा है हमें रिकॉर्ड। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई है? 97 98 से 93 94 तक। तो यहाँ पर वृद्धि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तालिका। तो यहाँ पर वृद्धि जो है वह निकल कर आएगी 517। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक विशिष्ट कोड में यदि फिलिंग को UORMIMT के रूप में कोड किया गया है तो स्टिक को कैसे कोड किया जाएगा? तो स्टिक को कोड किया जाएगा यहाँ पर HGRXP। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? तो 17, 401, 13 तो समरूप बनाना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 257, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर GK IM बाद में MQQS है, MQOS है। तो इसमें जो आएगा आंसर वो हो जाएगा KO। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों को पदक्रम के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर ये व्यवस्थित करने थे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी यानी कि पहले तीसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में है?
तो यहाँ पर अंत में बस जो आएगी वह आएगी पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो विषम आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे होंगे कि इनमें से विषम जो हो जाएगा वह हो जाएगा 36 के #M, क्योंकि इसमें के ज़्यादा लगा हुआ है जबकि अल्फ़ाबेटिकल इनमें कोई भी नहीं है। 2, देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी उत्तर आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो यहाँ पर ये श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें श्रृंखला को पूरी जो करेगी वह करेगी यहाँ पर सी वाली, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर बिंदी घटती हुई जा रही है तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशिष्ट कोड में यदि परफ्यूम को FNV SGSFQ के रूप में कोड किया गया है तो इस सेंट को कैसे कोड किया जाएगा। तो सेंट को कोड किया जाएगा यहाँ पर UOFDT, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो यहाँ पर ये समस्या आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हम सीधा आपको यहाँ पर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाली आकृति। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस आ चुके हैं, रीजनिंग एबिलिटी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, एक बैठक में कुछ महिलाएं और पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल में 40 कम है, यदि वहाँ 4 और पुरुष होते तो महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या के बराबर होती। बैठक में पुरुषों और महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ पर बैठक में जो पुरुष और महिला बैठे हैं उनकी टोटल संख्या निकालनी थी, तो यहाँ पर जो संख्या निकल कर आएगी वह आएगी 10। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वीना को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा उसकी बहन को पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। स्नेहा वीना की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है। तो यहाँ पर रिश्ता रखती है कि वह उसकी बुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत में 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है तो कतार के अंत में रोहित का स्थान है। तो यहाँ पर रोहित का कतार में स्थान बताना था, तो इसमें 25वां स्थान आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर है। क्वेश्चन सिमिलर है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि अगर रानी का स्थान आरंभ में 20वां है तो कतार में छात्रों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर कुल संख्या पूछा है, तो कुल संख्या निकल कर आएगी यहाँ पर 33, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। AHU, UHA, LGK। तो यहाँ पर इसका जो समरूप आएगा वह आएगा KGLB। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 विकल्पों में उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके समरूप आएगा यहाँ पर TANEV, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देख सकते हैं, डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फरा से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डोली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से कौन दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है। दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाले व्यक्ति, तो यहाँ पर फरा निकल कर आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर दृश्य श्रृंखला दे रखी है, यहाँ पर ये इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो इस बार ये यहाँ पर होना चाहिए।
तो 138 का ए ही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक सेट 36, 39, 45 दिया गया है। विकल्प में दिए गए सेट्स में से एक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के एचसीएफ पर विचार करने पर समान है। भिन्न सेट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भिन्न सेट ज्ञात करना था, तो भिन्न सेट आसानी से पता कर सकते हैं कि 24, 16 और 32 वाला आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10 श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर इसकी पहचान करनी थी, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसके भीतर था, ये बाहर हो गया, ये इसके ऊपर था, तो ये इसके साइड में हो जाएगा, क्योंकि ये साइड में आ जाता है तो ये भी साइड में आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ये वाला 1। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। 449, 954, 387। तो इसके समरूप जो आएगा वह आएगा 783, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करने वाली संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 1, 1, 3, 19, 169। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वह आएगा 1857, तो ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक घन यानी कि क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। यह नीले रंग का है। इसमें सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं। नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का है। तो यहाँ पर बताना है कि रंग में कितने फलक हैं। ये यहाँ पर जो कलर है वह हरे रंग के कितने फलक हैं। तो यहाँ पर हरे रंग के फलक बताने हैं, तो इसके हरे रंग के फलक जो आएंगे वह आएंगे 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि 5:3 के रूप में बतानी है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। जो इसका राइट आंसर आएगा वह आएगा 60 मीटर, 36 मीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 145। सिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपये थे। निवेश की गई राशि थी, तो निवेश की गई राशि बतानी है। तो इसमें निवेश की गई राशि 1000 रुपये आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए 4 चित्रों में समूह में से चित्रों के कौन से समुच्चय को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमें समुचित क्रम में लगाना था। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर जो आएगा वह आएगा 1, 3, 4, यानी कि ये नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक पासा लिया गया है। 1 से 6 तक की संख्याएं उनके फलकों पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 2 और संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्या वाले जोड़े हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आएगा 0, यानी कि कोई भी जोड़ा नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रम से 8, 7 और 6 है। संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वह आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न में दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये वाला समान दिखाई पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरी। 150वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। दिए गए 4 कोड में से 3 एक निश्चित तरीके के
तरीके से समान है और एक विषम है, उस विषम कोड को चुनिए। तो यहाँ पर विषम कोड जो आएगा वो आएगा यहाँ पर बी शायद आ सकता है, मे बी। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये था यूपी जेल वार्डन का पूरा कंप्लीट आंसर की यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमने 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं। 150 क्वेश्चन, वो भी आप इसको आप PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि 19 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डाल दीजिए। ये पेपर जो हमने डाला है ये 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ या नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।